राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 जून दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनेगा। तो हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है वो तेलंगाना राज्य में बनेगा। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में, वो भी 3800 वर्ग फीट जो है ऊंचाई रहेगी। किसकी? तो प्रिंटेड मंदिर की। और यह जो है बुरुगुपल्ली सिद्धिपेट में बनेगा। कहाँ पर? सिद्धिपेट में बनेगा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। ठीक है, कहाँ पर? तो तेलंगाना राज्य में। तो तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद है, और जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं, और तमिलिसाई सौंदरराजन जो है वो राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। और तेलंगाना राज्य की स्थापना जो है वो 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है, किससे अलग होकर? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर। दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में यूको बैंक के एमडी और सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो यूको बैंक के एमडी और सीईओ जो है वो अश्विनी कुमार बने हैं। कौन बने हैं? अश्विनी कुमार को जो है यूको बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। और यूको बैंक की स्थापना जो है वो 6 जनवरी, कब? 6 जनवरी 1943 को हुई थी। कब हुई थी? 6 जनवरी 1943 को जो है यूको बैंक की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। और संस्थापक जो है वो जीडी बिरला थे। कौन थे? जीडी बिरला जो है वो संस्थापक थे यूको बैंक के। ठीक है, और इसके पहले किसके? अश्विनी कुमार के पहले जो है सोमा शंकर प्रसाद जो है एमडी और सीईओ थे किसके? यूको बैंक के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर। हाल ही में वेद कुमारी घई का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थी? तो हाल ही में वेद कुमारी घई का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह एक महान संस्कृत विद्वान थी। क्या थी? संस्कृत विद्वान थी। ठीक है, और इनको जो है पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कब? 2014 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में इनका जो है 30 मई को निधन हो गया। कब? 30 मई को इनका निधन हो गया। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SCCI के एमडी हाल ही में कौन बने हैं? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी जो है वो अजय यादव बने हैं। कौन बने हैं? अजय यादव जो है वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी बने हैं। ठीक, तो जो SCCI है इसकी स्थापना 9 सितंबर 2011 को हुई थी। कब हुई थी? 9 सितंबर 2011 को SCCI की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यह जो है स्थापना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा की गई थी, यानी कि ये केंद्र सरकार की संस्था है। ठीक है, और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री वर्तमान में राजकुमार सिंह हैं। कौन है? राजकुमार सिंह हैं। तो अभी जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी बने हैं अजय यादव बने हैं। इससे पहले जो है श्री राम मिस्तला थे। कौन थे? श्री राम शिस्तला जो है वो पूर्व में एमडी थे किसके? SCCI के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर की हाल ही में टर्बो UPI किसने पेश किया है? तो हाल ही में टर्बो UPI जो है वो रेजर पे ने पेश किया है। किसने? रेजर पे ने जो है टर्बो UPI पेश किया है। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। और जो रेजर पे है यह एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है, जिसकी शुरुआत जो है 2013 में की गई थी। कब? 2013 में की गई थी। और इसके जो CEO हैं रेजर पे के हर्षिल माथुर हैं। कौन है? हर्षिल माथुर जो है CEO हैं किसके? रेजर पे के। और जो संस्थापक हैं वो हर्षिल माथुर और शशांक कुमार जो हैं संस्थापक हैं किसके? रेजर पे के। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कि पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 खिताब सर्वाधिक चौथी बार जीतने का रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो भारत देश ने जो है पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीतकर सर्वाधिक चौथी बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? भारत देश ने बनाया है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र विश्व यानी UN
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो है वो सेलेस्टे साउलो बनी है। कौन बनी है? सेलेस्टे साउलो जो है वो पहली महिला महासचिव बनी है। किसकी? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। ठीक है, और ये जो सेलेस्टे साउलो हैं ये अर्जेंटीना की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। ठीक है, यानी WMO की, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में स्थित है, और अध्यक्ष जो है वो गिरहार्ड एड्रियन है। कौन है? गिरहार्ड एड्रियन जो है वो अध्यक्ष है, लेकिन अब अध्यक्ष दूसरे को बना दिया गया है। और महासचिव जो है पेटिरी तालाश। ठीक है, पेटिरी तालाश जो है महासचिव थे। ठीक है, अब हाल ही में देखिए यहाँ पर सब बन गए हैं अलग अलग। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात के अब्दुल्ला अल मंडोस को 4 साल के कार्यकाल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गिरहार्ड एड्रियन थे। अब कौन हो गए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के अब्दुल्ला अल मंडोस हो गए हैं, वो भी 4 साल के लिए। ठीक है, और इसमें बात करते हैं तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक जो हैं वो मृत्युंजय महापात्र को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 3 उपाध्यक्षों में से एक चुना गया है। किसको? तो मृत्युंजय महापात्र को। ठीक, हम यहाँ पर बात करते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है, और करेंसी जो है अर्जेंटीनाई पेसो है, और जो राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज हैं। कहाँ के? अर्जेंटीना के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। किसको? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी स्थापना जो है वो फरवरी 1964 को हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1964 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव से पहले जो है वो सुरेश एन पटेल जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन बना है? तो अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स जो है वो नागपुर एम्स बना है। कौन बना है? नागपुर महाराष्ट्र एम्स बना है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड मान्यता प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो देश का पहला एम्स बना है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी भी है, और जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। रमेश बैस जो है राज्यपाल हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की गई थी, और इसके जो चेयरपर्सन है के अग्रवाल। कौन? के अग्रवाल जो है चेयरपर्सन है किसके? राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए कि देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है वो त्रिशूर केरल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? त्रिशूर केरल में। ठीक है, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो जो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है इसका मतलब क्या है? तो यह एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों, घटकों और उपकरणों के अनुसंधान और विकास के लिए जो है समर्पित है। क्या? ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। ठीक है, हम बात करते हैं केरला, तो तिरुवनंतपुरम जो है वो कैपिटल है केरल की, और जो मुख्यमंत्री हैं केरल के वो पिनाराई विजयन हैं, और आरिफ मोहम्मद खान जो है वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? केरल के। और सबसे अधिक शिक्षित जो राज्य है वो केरल ही है, और सबसे अधिक जो है लिंगानुपात केरल राज्य में ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के सबसे बड़े जल विद्युत विकास संगठन NHPC लिमिटेड ने किस देश के 480 मेगावाट क्षमता वाली फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश की विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो नेपाल। ठीक है, तो नेपाल देश के साथ जो है भारत के सबसे बड़े जल विद्युत विकास संगठन
NHPC लिमिटेड ने नेपाल देश के 480 मेगावाट वाली बिजली क्षमता वाली फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए नेपाल देश के साथ विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। NHPC यह जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है? नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन होता है NHPC का फुल फॉर्म। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 7 नवंबर 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को जो है NHPC की स्थापना हुई थी। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, और जो ऊर्जा मंत्री हैं वो RK सिंह हैं, यानी राजकुमार सिंह हैं ऊर्जा मंत्री वर्तमान में। नेपाल की बात करते हैं तो कैपिटल काठमांडू है किसकी? नेपाल की। और जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हैं, और राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल हैं। कहाँ के? तो नेपाल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य का सबसे बड़ा समुदाय मैतेई खुद को राज्य में आदिवासी का दर्जा देने की मांग के कारण चर्चा में रहा? तो मणिपुर राज्य का जो है सबसे बड़ा समुदाय मैतेई जो है खुद को आदिवासी समुदाय घोषित करने के लिए मांग करने के विषय में चर्चा में रहा। कौन? मैतेई आदिवासी समुदाय। कहाँ का? तो मणिपुर का। ठीक है, तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो N बीरेन सिंह हैं। ठीक है, और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। कहाँ के? मणिपुर के। कैपिटल इम्फाल है। ठीक है, और यहाँ मुख्य रूप से 3 समुदाय हैं। पहला मैतेई समुदाय, दूसरा नागा समुदाय, तीसरा कुकी समुदाय। कहाँ का? तो मणिपुर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो भारत के लिए नेपाल देश में, कहाँ पर? नेपाल देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है। किसको? भारत को। कहाँ पर? तो नेपाल में। ठीक, नेक्स्ट है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा जो है लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन द्वारा किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव भेजने की घोषणा की गई है? तो 2030 तक जो है चीन द्वारा चंद्रमा पर मानव भेजने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? चीन द्वारा। कब तक? तो 2030 तक। ठीक है, तो चीन की कैपिटल जो है वो बीजिंग है, और जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग हैं वर्तमान में। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था, लेकिन अब हमारा भारत देश हो गया सबसे अधिक जनसंख्या वाला, और दूसरे स्थान पर जो है चाइना हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि खीर भवानी मेले का आयोजन जो है हाल ही में कहाँ किया गया? तो खीर भवानी मेले का आयोजन जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया। कब? कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में जो है खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया, वो भी जम्मू कश्मीर के जो है श्रीनगर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में जो है तुल्ला मुल्ला स्थान है, वहाँ पर जो है खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। इसमें क्या होता है कि मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। किसमें? खीर भवानी मेले में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के जो प्रशासक हैं वर्तमान में मनोज सिन्हा हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट हाल ही में कौन बनी है? तो पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट हाल ही में जो है शालिनी सिंह बनी है। कौन बनी है? शालिनी सिंह बनी है। हम बात करते हैं NCC की, तो NCC की स्थापना जो है 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को NCC की स्थापना हुई थी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और संस्थापक जो हैं हृदयनाथ कुंजेरू। ठीक है, हृदयनाथ कुंजेरू थे। ठीक है, और महानिदेशक जो हैं वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच हैं। कौन है? तरुण कुमार आइच जो है महानिदेशक हैं किसके? NCC के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर की हाल ही में सेंट्रल एशियाई वॉलीबॉल संघ यानी कि कावा विमेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत देश ने जो है हाल ही में सेंट्रल एशियाई वॉलीबॉल संघ यानी कावा विमेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप कप का खिताब जीता है। किसने? भारत ने जीता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो हाल ही में जो है देवी लोक महोत्सव की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में हुई। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में हुई। ठीक, और यह जो देवी लोक महोत्सव है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के सलकनपुर में आयोजित हुआ। कहाँ पर? सलकनपुर में जो है सलकनपुर में देवी लोक महोत्सव का आयोजन हुआ। वो भी कब हुआ? तो 29 मई से 31 मई के बीच हुआ। कहाँ? कब? 29 मई से 31 मई के बीच में जो है सलकनपुर मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव का आयोजन हुआ। ठीक, और यह 3 दिवसीय आयोजन था जिसमें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर कि हाल ही में भारत के रक्षा निर्यात में 214 से कितना गुना वृद्धि हुई है। तो हाल ही में जो है भारत की रक्षा निर्यात में जो है 2014 से 23 गुना जो है वृद्धि हुई है। कितने गुना? 23 गुना जो है रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है 2014 से लेकर अब तक में, ठीक है। और रक्षा मंत्री जो है वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं। कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि हाल ही में किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है। तो हाल ही में जो है इतिहाद एयरवेज को, किसको? इतिहाद एयरवेज को जो है 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है। किसको? इतिहाद एयरवेज को। और इतिहाद एयरवेज जो है वो जुलाई 2003 में, कब? जुलाई 2003 में स्थापित हुई इतिहाद एयरवेज जो कि अबू धाबी यूएई में, ठीक है, स्थित है। यह एक इंटरनेशनल एयरवेज है, इतिहाद एयरवेज, ठीक। तो कहाँ पर स्थित है? यूएई में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और यूएई की बात करते हैं तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, कहाँ के? यूएई के, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। यह जो है हमारा सेशन 3 जून का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।